तो चलिए कंपाउंड इंटरेस्ट से रिलेटेड एक और क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि 1200 रुपये 2 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज पर 1323 रुपये हो जाता है तो 1600 रुपये उसी दर पर 3 वर्षों में कितना हो जाएगा, ठीक है। यानी कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे लग रहा था, शुरुआत में लग रहा था यानी 1200 रुपये पे, ठीक है ना, उसी रेट ऑफ इंटरेस्ट से यहाँ पे 3 वर्ष में कितना हो जाएगा वो हमें निकालना है, ठीक है ना। यानी कि अमाउंट निकालना है, मिश्र धन निकालना है। कितने प्रिंसिपल पे, तो 1600 रुपये पे, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कहाँ से निकालेंगे, तो यहाँ से निकालेंगे, ठीक है, शुरुआत से। तो चलिए इसको करते हैं। सबसे पहले देखिए, अगर हम बात करेंगे कि इसको कैसे करना है, देखिए शॉर्टकट मेथड पे नहीं जाइए, ठीक है। सबसे पहले जो इसका बेसिक मेथड है, ओरिजिनल मेथड है, उससे सोल्व कीजिए, ठीक है। तो चलिए सोल्व करते हैं। तो देखिए, अगर हम क्या लिखते हैं कि यहाँ अमाउंट का फॉर्मूला लिखते हैं, तो अमाउंट इक्वल टू क्या होता है, P इंटू 1 प्लस R बाई 100 के पावर n, ठीक है। देखिए, जिसको नहीं पता है उनके लिए बता देते हैं। ए क्या है, अमाउंट है। पी क्या है, प्रिंसिपल है। आर क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है। अमाउंट को हिंदी में क्या बोलते हैं, मिश्र धन। प्रिंसिपल को क्या बोलते हैं, तो मूलधन बोलते हैं, ठीक है ना। प्रिंसिपल को क्या बोलते हैं, मूलधन, ठीक है। आर क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है। एन क्या है, टाइम है, ठीक है। चलिए पुट कर देते हैं हम लोग जो जो वैल्यू दिया है। प्रिंसिपल कितना दिया है शुरुआत में, 1200 रुपये। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 1200 रुपये पुट कर देंगे। अमाउंट कितना आ गया है, तो 1323 रुपये हो गया है, 1323 रुपये, ठीक है। अब हम लोग आगे क्या करते हैं, देखिए 1 प्लस R बाई 100, टाइम कितना है, 2 वर्ष, यहाँ पे देख लीजिएगा 2 वर्ष, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर देते हैं हम लोग, 2 पुट कर देते हैं, ठीक है। देखिए, अगर हम आगे बात करें यहाँ से कि 1323 इक्वल टू 1200 इंटू 1 प्लस R बाई 100 के पावर 2, ठीक है। अगर इसको हम काटे, 3 से काटे तो कितने बार में कट जाएगा, तो 3 से हमारा 441 बार में कट जाएगा, ठीक है। और एक कितने बार में कट जाएगा, तो 400 बार में कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं कि 441 इक्वल टू 400 और इंटू 1 प्लस R बाई 100 के पावर 2, ठीक है। देखिए, इसको अगर आगे सोल्व करें तो क्या लिखेंगे, 441 डिवाइड 400 और इधर क्या रह जाएगा, 1 प्लस R बाई 100 के पावर 2, ठीक है। देखिए, अगर यहाँ से स्क्वायर हटेगा, अगर यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या हो जाएगा, रूट चढ़ जाएगा। तो रूट चढ़ा देते हैं, 441 डिवाइड 400, ठीक है। इसके ऊपर रूट चढ़ा, क्यों, क्योंकि इस तरफ स्क्वायर हट गया। तो यहाँ पे क्या मिला हमें, 1 प्लस R बाई 100 मिला। देखिए, यहाँ से अगर यहाँ से रूट हटेगा तो इसका मतलब क्या है कि किसका स्क्वायर रूट है, 441। तो देखिए 21 का है, 21 का स्क्वायर कितना होता है, 441, ठीक है। 21 का स्क्वायर कितना होता है, 441 होता है, ठीक है। इतना तो दिख रहा होगा कैमरे में। चलिए आगे हम लोग सोल्व करते हैं। और 20 का स्क्वायर कितना होता है, तो 400 होता है। तो यहाँ पे 20 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए, जैसे ही इसके ऊपर से रूट हटा तो इस क्या मिल गया हमें, तो 21 का स्क्वायर कितना होता है, 441, और 20 का कितना होता है, 400, ठीक है। तो यहाँ से क्या मिला हमें, 1 प्लस R बाई 100 मिला है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको यहीं तक छोड़ देते हैं, ठीक है, क्योंकि आगे हम यूज करने वाले हैं, ठीक है। हमें निकालना था क्या, रेट ऑफ इंटरेस्ट, लेकिन हम इतना ही छोड़ देते हैं, ठीक है। अब दोबारा से हम क्वेश्चन को लिखते हैं, इसी को यूज करते हैं दोबारा से, ठीक है। ध्यान में रखिएगा इतना। देखिए, अब क्या कह रहा था, आगे क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं। तो 1600 रुपये उसी दर पर 3 वर्षों में कितना हो जाएगा, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम रहने वाला है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या करते हैं कि अमाउंट हमें निकालना है, क्या निकालना है, यहाँ पे अमाउंट निकालना है। प्रिंसिपल कितना लेना है, 1600 रुपये। तो यहाँ पे 1600 रुपये हो जाएगा। 1 प्लस R बाई 100 के पावर 3 हो जाएगा,
3 वर्षों में निकालना है ना। देखिए यहाँ से हम चाहे तो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल सकते हैं, लेकिन हम लोग क्या करेंगे कि डायरेक्ट इसी वैल्यू को क्या करेंगे, पुट कर देंगे यहाँ पे, ठीक है ना। तो इससे हमें जल्दी सोल्व हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे सोल्व करते हैं। तो अगर हम इसको आगे सोल्व करें तो क्या मिलने वाला है, थोड़ा सा हम कैमरा को घुमा लेते हैं। तो इसको अगर हम आगे सोल्व करें तो कैसे सोल्व करेंगे, तो देखिए 1 + r/100 की जगह क्या पुट करेंगे, तो 21/20 पुट करेंगे। तो यहाँ पे लिख देते हैं 1621/20 के यहाँ पे होल क्यूब हो जाएगा ना। चलिए इसको आगे सोल्व करते हैं। तो आगे सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे तो 1600 ही रहेगा और 21 को 3 बार लिख लेते हैं, 21 × 21 × 21, ठीक है। और यहाँ पे भी 20 × 20 लिख लेते हैं, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, हम लोग काटेंगे। तो 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, ठीक है। 2 × 2 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो यहाँ से 4 चौके 16 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से 4 5 20 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, देखिएगा अगर हम बात करें कि 21 × 21 × 21 है ना, तो 21 का क्यूब क्या हो जाता है, 9261। क्यूब याद होना चाहिए, ठीक है ना। 21 का क्यूब क्या हो जाता है, 9261। और डिवाइड में क्या है, 5 है, डिवाइड में 5 है। तो अगर इसको आगे सोल्व करते हैं तो क्या मिल जाएगा हमें, 1852.20 मिल जाएगा, ठीक है। तो यही हमारा क्या हो गया, अमाउंट हो गया, यही हमारा अमाउंट हो गया, ठीक है। देखिए हमने सोल्व कैसे किया, एक बार देख लेते हैं दोबारा से। हमने क्या किया कि जो हमें शुरुआत में इंफॉर्मेशन दिया हुआ था, ठीक है ना, इससे रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल लिए। तो देखिए हम लोग क्या कर सकते थे कि यहाँ से रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल सकते थे, ठीक है ना। लेकिन हमने क्या किया कि हमें पता है कि फॉर्मूला तो वही होता है ना, तो 1 + r/100 के वैल्यू ही पुट कर दिए डायरेक्ट यहाँ पे। और पुट करने के बाद हमारा क्या आ गया, अमाउंट आ गया। अमाउंट का मतलब कि मिश्र धन आ गया, ठीक है ना। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, तो आंसर हमारा हो जाएगा, चलिए ऑप्शन में ढूंढते हैं, 1852.20 हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।